जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। साध संगत जी, दास विक्रम सिंह रविदासिया की तरफ से सभी को जय गुरुदेव। साध संगत जी, आज 14 अप्रैल का दिन है, जो सारे विश्व में, स्पेशली भारत में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो जयंती मनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने समाज में कार्य किए हैं। उनके समकाल में बाबू जगजीवन राम जी भी हुए हैं, जिनका बहुत बड़ा कार्यकाल इस भारत की मिनिस्ट्री में हुआ है। सबसे बड़ा जो कार्यकाल है वो भारत की मिनिस्ट्री में हुआ है बाबू जगजीवन राम का। उनके साथ साथ बाबू मंगूराम मंगूवालिया भी थे, ऊधम सिंह जी थे, अच्युतानंद जी थे। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान की जो रूपरेखा तैयार की थी, सभी कंट्री की जो विचारधारा थी और भारत के ग्रंथों की जो सोच थी, उन्होंने एक गारलैंड की तरह, एक हार की तरह परोकर वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो सृजना की। उनके साथ बहुत ज़्यादा मनुवादी विचारधारा के लोग भी थे, जिन्होंने विरोध भी किया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इसलिए वो उनका बराबर का योगदान नहीं पाए मनुवादी विचारधारा के लोग। तो ये संविधान लिखा गया। साध संगत जी, मैं बताना चाहता हूँ कि सतगुरु श्री गुरु रविदास पिता महाराज जी की जो विचारधारा थी, जो बेगमपुरे की सोच थी, जहाँ ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, ये जो विचारधारा थी सतगुरु रविदास पिता महाराज जी, वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को पढ़ा, वाणी को पढ़ा, उनको विचार की, जो फंडामेंटल्स है एजुकेशन का, यूनिटी का, अपने हक के लड़ाई का, वो सतगुरु रविदास पिता महाराज जी ने जो 640 साल पहले बताया था वाणी के बीच, जो बेगमपुरे की सोच है, वो रोटी कपड़ा और मकान जो था, एजुकेशन की बात है, घूमने की आज़ादी है होनी चाहिए, पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए, सारा जितना भी ह्यूमन राइट्स, जो मानवता की जो बात की है सतगुरु जी ने, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक्सेप्ट की और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया। भारत का संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वही गुरु रविदास महाराज जी का बेगमपुरा है। सिख गुरु नानक देव जी ने सारी की सारी विचारधारा गुरु रविदास महाराज जी की एक शिष्या के रूप में आगे लेके गए। 5वें गुरु जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने, जो गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा थी एक आदि ग्रंथ के रूप में, वो सिख धर्म को एक ग्रंथ दिया, आदि ग्रंथ। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो गुरु रविदास महाराज जी का खालसा, कह रविदास खालस चमारा, खला चमारा, जो खालस है, शुद्ध, प्योर, निरोल, जो कि चमार की जो बात की है, एक मानवता की बात की है, वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक खालसा राज जो वो कायम किया, उसकी फाउंडेशन रखी, वो भी गुरु रविदास महाराज जी का खालस राज जो था, वो खालसा राज बनाया गया, जो सिख राज बना गया, वो गुरु रविदास महाराज जी के बेगमपुरे के आधार पर रखा गया। गुरु गोबिंद सिंह चाहते थे कि खालसा राज बेगमपुरे के आधार पे हो, बेगमपुरा खालस राज, जो सिख गुरुओं ने उनको आगे लेके गए। जो जर्नैल हुए बंदा सिंह बहादुर जी, सिख जर्नैल बंदा सिंह बहादुर, उन्होंने भी जो गुरु रविदास महाराज जी के खालस राज के ऊपर, बेगमपुरे के ऊपर अपना राज कायम किया। और उन्होंने काम में, वो जो खेतों में काम करने वाले थे, जो मजदूर लोग थे,
जो छूत लोग थे, दलित लोग थे, उनको राज व्यवस्था दी। जो बंदा सिंह बहादुर ने राज किया था भारत के ऊपर। बंदा सिंह बहादुर का जो राज था वो अफ़गानिस्तान तक था, उनकी राजधानी कंधार थी और वो बेगमपुरे के ऊपर राज किया था। उसने जितने भी ज़मींदार थे, जितने बड़े बड़े पठान लोग थे, जिनके हाथ में बहुत सी ज़मीनें थी, बंदा सिंह बहादुर ने उनको सरेंडर कराया। और शूद्र लोग थे, जो दलित लोग थे, उनको राज व्यवस्था दी गई। आज 80% के करीब जो दलित लोग हैं वो सिख पंथ में है, जो बंदा सिंह बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिया। बंदा सिंह बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, हमारे लोगों ने, दलित लोगों ने बहुत लड़ी। उसमें मजहबी सिख थे, रविदासिया सिख थे। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्डर थे, ज़मींदार थे, वो गुरु गोबिंद सिंह का साथ नहीं दिया, वो मैदान छोड़ के भाग गए थे। लेकिन मजहबी सिखों ने और रविदासिया सिखों ने ये गुरु गोबिंद सिंह का पूरा साथ दिया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाइयाँ लड़ी। जो 14 लड़ाइयाँ लड़ी गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जिसमें 12 लड़ाइयाँ लड़ी हिंदू पहाड़ी राज्यों के साथ और 2 लड़ाइयाँ लड़ी औरंगजेब के साथ। तो साध संगत जी, मैं यही बताना चाहता हूँ कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक दलित राज, एक खालिस राज की व्यवस्था की थी। वही बंदा सिंह बहादुर ने भी उसी ऊपर बात की। लेकिन मनुवादी विचारधारा लोग हर धर्म के बीच होते हैं और उन्होंने ये विरोधिता की कि ये लोग, दलित लोग हमारे ऊपर कैसे राज कर सकते हैं। इसलिए आज की व्यवस्था में, आज देखा जाए तो आज की व्यवस्था में जो सिख राज में तो 20% लोग जो है वो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जिन्होंने कब्जा करके रखा है। और बाकी जो 80% लोग, उनके पास में कोई भी बागडोर नहीं है, कोई भी उपाधि नहीं है। ऐसे ही जो बौद्ध की बात हम करते हैं, उनके बीच भी जो हाई लेवल पे लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग कन्वर्टेड हुए हैं और बौद्ध में चल गए हैं, बौद्ध धर्म में चल गए हैं, विचारधारा में, बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है, उसके बीच चल गए हैं। वो भी मनुवादी विचारधारा के साथ वो भी वितकरा करते हैं, ऊंच नीच करते हैं। इसलिए शासन को बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं है, जाति प्रथा नहीं है, बहुत है। नारी को प्रॉपर उनको वागडोर नहीं दी जाती, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, उनको आगे लेकर नहीं बढ़ने दिया जाता, जो कि एक बौद्ध मत की सोच है। और दूसरी बात, बहुत सारी विचारधारा ऐसी है, लोग बोलते हैं नहीं उसमें ऊंच नीच नहीं है, बहुत ऊंच नीच है, एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे धर्मों को पढ़ा। धर्मों को पढ़ने के बाद उनके पास थोड़ा ही समय था, क्योंकि 3 महीने का ही वक्त था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच साथ में। क्योंकि जैसे 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो हमारे से चले गए थे। तो 3 महीने पहले उन्होंने सारे धर्मों को छोड़कर एक बौद्ध धम्म में चले गए थे। कितना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पढ़ा था, कितना नहीं पढ़ा था, क्योंकि हमारे पास उस टाइम आद धर्म की जो बात मंगूरा मंगोवालिया जी की थी, उस टाइम भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उस विचारधारा को नहीं लिया, या धर्म की बात उनका साथ नहीं दिया। तो साध संगत जी, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी आद धर्म की बात करते, उनके साथ मंगूरा मंगोवालिया के साथ बात कर लेते, बाबू जगजीवन राम के साथ, तो हमारा धर्म आज बहुत बड़ा होता और हमारी जो मुसीबतें हैं वो सारी कट जाती। लेकिन किसी कारणों के कारण ये तीनों का, बाबू जगजीवन राम जी का, मंगूरा मंगोवालिया जी का, अच्युतानंद जी का और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का तालमेल नहीं हुआ, ऊधम सिंह का तालमेल नहीं हुआ, इसलिए हम अलग अलग करते चले गए। तो साध संगत जी, योगदान सभी का है, बहुत योगदान है, बाबू जगजीवन राम जी का बहुत योगदान है। तो हमें सभी के साथ में चलना है। आज की डेट में, उस टाइम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास में कोई चारा नहीं था कि धर्म की बात, वो बहुत धम्म में चल गए और 3 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, वो हमारे से चले गए। सो बौद्ध धम्म 80 लाख के आसपास अभी एज प्रेजेंट केस था, तो जनगणना के हिसाब से तो बौद्ध धम्म ज़्यादा बड़ा नहीं। कारण क्या कारण हुआ वो बुद्धिजीवी बता सकते हैं।
तो दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पास धर्म भी है, ग्रंथ भी है, हमारा ध्वज भी है, हमारा तीर्थ स्थान भी है, हमारे गुरु भी है, हमारा सब कुछ भगवान सतगुरु रविदास पिता महाराज जी है। धर्म को चलाने के लिए डेरा बल्ला के महापुरुष भी है। सो मैं ये बोलना इसलिए चाहता हूँ कि हमारे पास अभी सब कुछ है, हमने सिर्फ उस धर्म के में चलना है, उसको ग्रहण करना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जी के साथ पास में उस टाइम कोई चारा नहीं था, इसलिए वो बहुत दम में चल गए। आज देखने को ये मिला है क्योंकि रविदासिया धर्म 2010 में बना और वो पूरे विश्व में आज अपनी पहचान बना चुका है। गुरु रविदास महाराज वंश के जो लोग हैं वो रविदासिया धर्म की विचारधारा को आगे तक लेके जा रहे हैं। उससे पहले सतगुरु रविदास पिता महाराज जी की विचारधारा को तकरीबन हाइड कर दिया गया था हमारे ही लोगों ने, हमारे ही महापुरुषों को जो विचारधारा थी उनको हाइड किया गया था, जिसके कारण गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा आम लोगों तक, सभी लोगों तक नहीं पहुंची। सतगुरु रविदास पिता महाराज जी की मेहर सदका, हमारे महापुरुषों की, हमारे बुद्धिजीवियों की, संतों की मेहर सदका, गुरु रविदास महाराज जी की जो सोशल मीडिया के ऊपर वाणी का प्रचार हो रहा है, उनकी विचारधारा का प्रचार हो रहा है, आज पूरे विश्व में लोग उनको मान रहे हैं कि गुरु रविदास महाराज जी की ही विचारधारा को लेकर बाबा साहब चल रहे थे। और उन्होंने जो बेगमपुरा गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा थी, मानवता के लिए थी, बराबरता के लिए थी, सभी की एजुकेशन की बात थी, गम रहे समाज की बात थी, दुख रहे समाज की बात थी, जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनाया वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। साथ संगत जी मैं बताना चाहता हूँ, आज हम 130वीं जो जयंती बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मना रहे हैं, उसमें एक बात तो दिखाई दे रही है कि रविदासिया धर्म के वंशज के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपनाया है, लेकिन एक बौद्ध मत को नहीं अपनाया। इसमें गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को ही अपनाया है। आज की डेट में 20-25% ही देखा गया है कि जो गौतम बुद्ध की जो विचारधारा थी उसको साथ में नहीं लिया, और साथ साथ बहुत सारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो स्टैचू लगाए गए, जहाँ उनके बैनर बनाए गए, उसके साथ गुरु रविदास महाराज जी की बैनर लगाए गए, फ़ोटो लगाई गई, तो साथ गुरु गोविंद सिंह की फ़ोटो लगाई गई, और गुरु नानक देव जी की फ़ोटो लगाई, और गुरु बाबू जगजीवन राम जी की फ़ोटो लगाई, ऊधम सिंह की फ़ोटो लगाई, लेकिन गौतम बुद्ध जी की फ़ोटो साथ में नहीं दिखी। ये सोच इसलिए है क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी एक राज व्यवस्था की बात करते हैं। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबत से रविदास रहे प्रसन्न। दूसरी बात, वही गौतम बुद्ध एक राजे का लड़का अब राज व्यवस्था को छोड़कर जंगलों में चला गया सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए। तो ये बड़ी बात है, इसलिए मैं अभी दूसरे पोस्ट में डालता हूँ, पोस्ट बड़ी हो गई है। जय गुरुदेव।